करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। इन बहुत सारे मेथडों में सबसे शानदार एक मेथड होता है इफेक्टिव रेट। बहुत सारे एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का अटेम्प्ट लेने का तरीका भी अलग अलग होता है, लेकिन इफेक्टिव रेट इतना बेहतरीन एक मेथड है। अगर आप इफेक्टिव रेट निकालना जानते हैं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो आप बहुत जल्दी उन सवालों के सलूशन पे पहुंच सकते हैं। इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इफेक्टिव रेट से आप किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप उसको निपटा देंगे। तो आइए दोस्तों उस पर चर्चा करते हैं कि हाउ टू फाइंड CI बाय इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट से प्रभावी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों देखिए, एक पैटर्न होता है। मान लीजिए if rate of interest first year is X% and second year is Y%। मतलब ये है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज इफेक्टिव रेट से सॉल्व करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल, यानी कोई रेट है जो पहले साल फर्स्ट ईयर आपका लग रहा है X% के हिसाब से और सेकेंड ईयर लग रहा है आपका Y% के हिसाब से। इस कंडीशन में हम पूछें कि ये जो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका इफेक्टिव रेट बताइए एक साथ। इफेक्टिव रेट यानी प्रभावी ब्याज दर, यानी इकट्ठा ब्याज दर कितना होगा एक साल का, ये बताइए। तो आप कहेंगे सर देखो, इफेक्टिव रेट होता है X%, इफेक्टिव रेट होगा X प्लस Y प्लस X इंटू Y बाई 100%। ये आपका इफेक्टिव रेट होगा और ये आपको दिमाग में एकदम याद रखना है। मतलब मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग सालों का दिया है, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर दिया है X% और सेकेंड ईयर दिया है Y%, तो हम आपसे इकट्ठा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछें तो आप कहेंगे सर X प्लस Y प्लस XY बाई 100%। ये आपको दिमाग में रखना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर दे रखा है 5% और सेकेंड ईयर दे रखा है मान लीजिए 3%, तो हम कहें कि इसका इफेक्टिव रेट बताइए, ER बताइए इफेक्टिव रेट। तो आप कहेंगे सर इफेक्टिव रेट हो जाएगा X के जगह पे 5, X के जगह पे 5 और Y के जगह पे 3 रख दो बस। 5 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज लगा देंगे। तो आप कहेंगे सर ER इज इक्वल टू इफेक्टिव रेट बराबर 5 3 8 प्लस 5 3 15 अपॉन 100, ब्रैकेट बंद परसेंटेज। अब आप इसको दिस इम्प्लाई इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू, आप कह सकते हो कि 8.15%। यानी कि अगर हम ये कहें कि अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर 5% और सेकेंड ईयर है 3%, तो हम कहें इफेक्टिव रेट जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। तो इफेक्टिव रेट ER इज इक्वल टू हो जाएगा 5% और 3% का 5 3 8.15%। दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना सा लिखेंगे तब आप इफेक्टिव रेट निकालेंगे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि X बराबर अगर 5% है और Y बराबर अगर 3% है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 5 3 8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15। इसका मतलब 8.15% आपका इफेक्टिव रेट हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे हैं इसको। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, सेकेंड एग्जाम्पल, कि अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल फर्स्ट ईयर है 2% और सेकेंड ईयर है दोस्तों 3%। हम कहें इफेक्टिव रेट बताइए, ER बताइए कितना होगा। तो आप x बराबर कितना 2% और y बराबर 3% मान लीजिए। तो इफेक्टिव रेट जैसे ही आप निकालने जाएंगे कि इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा, तो इफेक्टिव रेट बराबर हम लोग पहले से फॉर्मूला जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ये आपका होता है इफेक्टिव रेट। इस फॉर्मूला में रखेंगे तो आपका ER निकल के आ जाएगा, यानी इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 2 + 3 + 2 × 3 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट बन करके परसेंटेज। तो आप कहेंगे 3 2 कितना हो गया 5 प्लस 3 दूनी 6/100 और 100 से जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.06। और जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे 5.06%। ये इफेक्टिव रेट बन के आया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा लंबा कैलकुलेशन करेंगे तब आप इफेक्टिव रेट बताएंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि x बराबर 2% और y बराबर 3% है, तो 3 2 5 प्लस दोनों का गुणा करो 3 दूनी 6 और 6 और डिवाइड बाई 100 जब आप करेंगे और ब्रैकेट बन करके यहाँ परसेंटेज चढ़ा देंगे, तो आप कहेंगे सर 6 में 100 से भाग करेंगे तो 5 प्लस 0.06 हो जाएगा। और जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो ये 5.06% होगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी आप इफेक्टिव रेट निकालेंगे सवाल के सलूशन पे आप उतना जल्दी पहुंचेंगे। एक बार फिर से मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि इफेक्टिव रेट दोस्तों आपको कैसे निकालना है। जैसे फिर से एक बार बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर का, यानी पहले साल का फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, तो इफेक्टिव रेट बताइए। तो आप जल्दी से करना है आपको 4 3 7.432%, ये आपका इफेक्टिव रेट निकल जाएगा। जितना जल्दी आप इफेक्टिव रेट निकालेंगे दोस्तों, उम्मीद करो कि आप सवाल के सलूशन पे उतना जल्दी पहुंचेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3% 4% और 3% दिया हो, यहाँ कुछ और भी दिया रहता तो भी हम लोग इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए 1% का पहले साल 1% है और सेकेंड ईयर मान लीजिए 2% है और इफेक्टिव रेट आपको बताना है, तो आप कहेंगे ER = हो जाएगा इफेक्टिव रेट बराबर 3.02% हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इफेक्टिव रेट निकालना जान गए होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल पहले साल अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और सेकेंड ईयर अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप ये प्रोसेस लगा ले रहे हैं, लेकिन कई बार सवालों में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। जैसे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कई बार ये आता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर एनम है और समय आपका 2 साल दे दिया जाए और तब हम आपसे इफेक्टिव रेट पूछें, तब हम आपसे ER पूछें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल भी 2% था और सेकेंड ईयर भी कितना है 2%, यानी इसका x भी 2 और y भी 2, मतलब x और y दोनों सेम हो जाएंगे। तो आप इसमें रखेंगे कि भैया अगर दोनों सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 × 2 डिवाइड बाई 100 और ब्रैकेट बन करके यहाँ परसेंटेज लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ER इफेक्टिव रेट = 4.04%। तो जितना जल्दी आप इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करेंगे दोस्त, उम्मीद मानिए कि आप उतना जल्दी सवालों के सलूशन पे पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए 3% पर एनम और समय है आपका 2 साल, तो इसका अर्थ ये है अगर इसका इफेक्टिव रेट अगर आपको निकालना है तो आप ये समझना है कि पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 3% है और सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 3% है। तो आपका इफेक्टिव रेट निकलेगा 3 + 3 +
3 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 और ब्रैकेट बन करके यहाँ परसेंटेज लगाएंगे तो 3 3 6 प्लस 9/100 और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आपका इफेक्टिव रेट बन के आ रहा होगा 6.09%। तो उम्मीद है कि ये बात आप अच्छे से सीख पा रहे हैं। अगर 2 सालों के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे इफेक्टिव रेट। अगर 2 सालों में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी कि अगर पहले साल 1% है, दूसरे साल भी 1% हो, x भी 1 हो जाएगा और y भी 1 हो जाएगा, तब आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्त ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो एक आप कॉलम, एक चार्ट बना के आप मेरे साथ लिखिएगा, इफ rate of interest for 2 year then find effective rate। अब 2 सालों का इफेक्टिव रेट आपको कैसे निकालना है उसके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ आपको लिख लेना है रेट और CI फॉर 2 ईयर्स का इफेक्टिव रेट आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए कि R% के दर से ब्याज लग रहा है 2 सालों का, तो आप कैसे निकालेंगे 2 सालों का इफेक्टिव रेट? अभी हम फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका हो जाता है इफेक्टिव रेट। ये आपका हो जाता है इफेक्टिव रेट। तो उम्मीद है दोस्त, अगर मान लीजिए R% अगर दिया है यहाँ पे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, R के जगह पे कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए 1% दे दिया जाए, तो 1% का इफेक्टिव रेट कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 और ब्रैकेट बन करके परसेंटेज यहाँ जब लिखेंगे तो आप कहेंगे सर 2.01%, ये आपका हो जाएगा। तो हम ये पूरा डिटेल न लिख के अब हम केवल इफेक्टिव रेट आपका लिखेंगे, केवल इफेक्टिव रेट से आपको करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए 1% का इफेक्टिव रेट कितना बनेगा? तो 1 प्लस 1 2.01%, 2% का इफेक्टिव रेट कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 4.04%। 3% का इफेक्टिव रेट कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 3 3 6 प्लस 0.9%। अगर इसी प्रकार से पूछे 4% का इफेक्टिव रेट बताओ, तो 4 4 8.16%। इसी प्रकार से 5% का अगर हम इफेक्टिव रेट आपसे पूछें तो आप कहेंगे 10.25%। इसी प्रकार से 6% का इफेक्टिव रेट हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे 6 6 12, 6 6 का 36, 3 6%। 7% का इफेक्टिव रेट दोस्तों आप कैसे निकालेंगे? 7 7 14 और 7 7 49, यानी कि 14.49%। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और